जेठानी छोटी है। देखो तो अभी से चेहरे पर ये झुर्रियाँ आ रही हैं। और हमारी सुमन भाभी को देखो, जैसे कल ही कॉलेज से निकली हो। सच कह रही हो ननद जी, ऊपर से सब उनके गुण गाते रहते हैं, सुमन बहू ये, सुमन बहू वो। मैं तो तंग आ गई हूँ उनकी तारीफें सुन सुनकर। इसीलिए कुछ ज़्यादा ही अकड़ में रहती है सुमन भाभी। कल नहीं देखा था जब आसू भैया के दोस्त ने आपको उनकी वाइफ ना समझकर सुमन भाभी को समझा, कैसे इतरा रही थी। कुछ नहीं भूली हूँ ननद जी, ये सुमन भाभी मेरी आंखों में करौंदे के कांटे की तरह चुभती है। जाने किस चक्की का आटा खाकर आई है अपने मायके से, जो हम सबसे छोटी और जवान दिखती है। खैर आप ये सब छोड़ो ननद जी, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, वो लोग आते होंगे। हाँ भाभी, तैयार तो हो रही हूँ, बस डर है कि कहीं हर बार की तरह आज फिर उन गुण सुंदरी की वजह से कोई तमाशा ना हो। अगर आज कोई तमाशा हुआ ना तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने अगर गलती से छोड़ भी दिया ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो भैया ये है शर्मा परिवार। इसमें जितनी मिर्ची उनकी सब्जी में नहीं पड़ती, उससे ज़्यादा उनके घर के ड्रामे में मिल जाती है। इस घर की सबसे दिलचस्प बात है पायल की जेठानी, जो उम्र में बड़ी तो है लेकिन दिखती है सबसे छोटी। और बस यही बात उनकी ननद और देवरानी के दिल में चुभती है। और आज तो भाई रीना को देखने लड़के वाले आ रहे थे, तो चलिए हम भी वहीं चलते हैं। अरे सुमन बहू, रीना को बोलना चेहरे पर कम पेंटिंग करे, वरना फिर वो सारा दोष तुझ पर मर देगी। मुझ पर क्यों मर देगी माँ जी, आज तो उसे देवरानी जी तैयार कर रही हैं। क्या? वो लाली लिपस्टिक तैयार कर रही है? फिर तो हो गया कल्याण। अभी सास सुजाता और सुमन बात कर ही रहे थे कि घर की डोरबेल बजती है। लड़के वाले रीना को देखने आ गए थे। अरे सुमन, जा रीना को ले आ। जी माँ जी। सुजाता जी, आपकी छोटी बेटी तो वाकई बहुत गुणवान लगती है। हाँ बहन जी, सचमुच बच्ची के चेहरे से अलग ही मासूमियत छलकती है। अरे आप सब गलत समझ रहे हैं, दरअसल हम कुछ भी गलत नहीं समझ रहे आंटी जी। वाकई मेरी होने वाली साली साहिबा बहुत मासूम लगती हैं। अरे नहीं, आप सब वो। अरे वो आ गई आपकी दोनों बेटियाँ। क्यों बेटा, क्या कहते हो? कैसी लगी तुम्हें हमारी रीना बेटी? बेशक आपकी दोनों बेटियां बहुत सुंदर और गुणवान है, पर मुझे आपकी ये छोटी बेटी बहुत पसंद है। देखो ना कितनी मासूम सी है, मैं इन्हीं से शादी करना चाहता हूँ। अरे ये क्या बेटी बेटी कह रहे हैं आप लोग? और माँ जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ये कोई बेटी नहीं है, ये हमारी जेठानी है सुमन, रीना की बड़ी भाभी। क्या? पर ये तो आप सबसे उम्र में छोटी और जवान दिखती है। हाँ वो क्या है ना, ये कुछ ज्यादा ही बन ठन कर रहती है ना, इसलिए। पायल तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, तुम्हारी ये चिंगारी लगाने की आदत जाएगी नहीं। भाभी झूठ बोलो तो काला कौवा काटे, पर ये तमाशा पहली बार तो हो नहीं रहा, पहले भी ऐसा हो चुका है। दिखाई रीना की होती है और पसंद आप कर ली जाती हैं। सुमन भाभी, आप जानबूझकर मुझे लेकर सबके सामने आती है ताकि सब मुझे पसंद ना करके आपको पसंद करे। पायल, आखिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गई ना। तुमने रीना के मन में मेरे लिए नफरत के बीज बो ही दिए ना। पर रीना, मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। माँ ये सब कुछ मैं नहीं जानता। अगर ये रीना की भाभी है तो अब इनसे मेरा रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। पर मैं बिल्कुल ऐसी लड़के से शादी करना चाहता हूँ जो दिखने में अपनी उम्र से ज़्यादा छोटी और जवान दिखती हो। तो भाई इतना कहकर टोनी और उनके घर वाले वहां से सरक लिए। पर अब सुजाता शर्मा के परिवार में एक नया कलेश शुरू हो गया। झूठ बोले तो काला कौवा काटे। देखा नाना जी, आज फिर सुमन भाभी की वजह से आपका रिश्ता टूट गया। आखिरकार जिसका डर था वही हो गया। पायल, तुम रीना के कान भरना बंद करो, ओके? मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ तुम हमारे बीच आग लगाकर अपने हाथ सेकने के चक्कर में हो, पर तुम अपने इस घटिया मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। बस सुमन भाभी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मैं सब समझ गई हूँ। खैर, अब तो आपको कलेजे को इसी जैसी ठंडक मिल गई होगी ना। अब तो हर किसी को आपने अपने लटकों झटकों से दिखा दिया होगा ना कि आप उम्र में हम सबसे बड़ी है पर दिखती सबसे छोटी और जवान है। तो अब हर जगह आपकी उम्र की सुंदरता की चर्चा होगी। ये सब क्या बकवास है रीना, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तुम मेरे सर चढ़ती जा रही हो। बगुला हंस की चाल चलेगा तो यही सब होगा ना। खैर, तुम लोगों की बकवास से मेरा सिर दर्द हो गया है। चाय बनाने जा रही हूँ, किसी को पीना हो तो आवाज़ लगाकर बता देना। सुमन भाभी की अकड़ तो देखो ननद जी, एक तो इनकी वजह से इतना सब कुछ हो गया, आपसे माफ़ी मांगने की जगह उल्टा धौंस दे रही है। कुछ तो करना पड़ेगा इनका। मैंने सोच लिया इनका क्या करना है। कुछ ऐसा करूँगी कि ये बूढ़ी हो जाएगी, माँ से भी बड़ी दिखेंगी। पर वो कैसे ननद जी? इधर लाओ कान आपके।
रीना ने पायल के कान में धीरे से कुछ फुसफुसाया, जिससे पायल की आंखें खुशी से चमक गई। वो लग गई अपने काम में। अगले दिन दोनों चुपके से बाथरूम में घुसी और सुमन के शैम्पू में उन्होंने सफ़ेद डाई मिला दी। फिर दोनों सुमन के नहाने का इंतज़ार करने लगी। अब देखना भाभी, जैसे ही सुमन भाभी बाल धोएंगी ना इस डाई वाले शैम्पू से, उनके सारे बाल सफेद हो जाएंगे। फिर वो बड़ी नहीं, सीधा बूढ़ी दिखेंगी। क्या प्लान बनाया है ननद जी। चुप चुप चुप, सुमन भाभी आ रही है। अरे मैंने तो बाल गीले कर लिए, पर आज तो गुरुवार है, शैम्पू कर लिया तो माँ जी डांटेंगी। नहीं नहीं, ऐसे ही नहा लेती हूँ। तो भाई फिर क्या था, सुमन ने सिर्फ पानी से नहा लिया, शैम्पू को तो छुआ तक नहीं। जैसे ही वो बाहर आई, उसके गीले बाल देखकर पायल और रीना की आंखें खुशी से चमक गई। अब वो सुमन के बालों के सूखने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद, अरे ये क्या, सुमन भाभी के बाल तो पहले की तरह ही चमकदार और काले दिख रहे हैं। वही तो, आप ये कैसे सफ़ेद डाई लाई थी भाभी? कहीं गलती से सफ़ेद की जगह काली डाई तो शैम्पू में नहीं मिला दी? एक काम ना आपसे ढंग से नहीं होता। अरे मैंने सच में सफ़ेद डाई ही मिलाई थी, पर ये कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ। एक काम करती हूँ, मैं ही अपने बाल धोकर देखती हूँ, तब पता चलेगा क्या माजरा है। तो भाई फिर क्या था, जैसे ही पायल ने उस डाई वाले शैम्पू से बाल धोए, उसके बाल सफ़ेद हो गए। वो चिल्लाते हुए बाहर आई। अरे भाभी, आपके तो सारे बाल सफ़ेद हो गए, अब तो आप ही बूढ़ी लगने लगी। पर ये हुआ कैसे? समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो गया नाना जी, मेरे बाल। अरे पायल भाभी, ये क्या लगा लिया आपने? हाँ, आपके बाल ये सफ़ेद कैसे? आप तो दादी जैसी बूढ़ी लग रही हैं। वो क्या है ना देवर जी, एक नया फैशन है, वो आपने टीवी में देखा होगा ना, वो कैसे नई नई हीरोइनें अपने बालों को सफ़ेद रंग से रंगवाती हैं। कितना अच्छा नया सा लगता है, तो मैंने सोचा मैं भी करा लूँ। पायल भाभी, आप तो कमाल करती है। लोग बूढ़े से जवान बनते हैं, आप जवान से बूढ़ी। वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उस पे गिर जाते हैं। यही पायल और रीना के साथ हो गया। पूरे घर में उसकी खिल्ली उड़ रही थी, पर फिर भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई। भाभी आप परेशान मत हो, ये सब कुछ इस सुमन भाभी की वजह से हुआ है। आज मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे ये बूढ़ी दिखने लगेगी। ये देखो, ये क्रीम है जिसे लगाने से चेहरे पर झुर्रियाँ और झाई आ जाती है। इसे मैं सुमन भाभी के फेस क्रीम में मिला दूंगी, फिर देखना इसका कमाल। अब ननद रीना ने तो चुपके से सुमन के कमरे में घुसकर अपना काम कर दिया, पर किसे पता था कि उसकी ये चाल भी उल्टी पड़ने वाली थी। ओहो, मैं ये क्रीम कब से लगा रही हूँ, अब तो ये एक्सपायर भी हो गई है। एक काम करती हूँ, नया पैक निकाल लेती हूँ और इसे कूड़ेदान में फेंक देती हूँ, वरना कोई भी ये एक्सपायर्ड क्रीम लगा लेगा। ये सोचकर सुमन ने वो क्रीम घर के डस्टबिन में डाल दी और अपने कमरे में चली गई। जब दूसरी ओर अपने कमरे की सफाई करके सुमन की कंजूस सास संजीवनी देवी कूड़ा डालने गई, तो उनकी नज़र उसी क्रीम पर पड़ी। ये क्रीम, ये तो सुमन बहू की है, पर ये यहाँ क्यों फेंक कर गई? मेरे बेटे के पैसे रोज़ नई नई क्रीम पर उड़ाती है, मन भर जाता है तो फेंक देती है। एक काम करती हूँ, इसके क्रीम निकाल कर मैं रख लेती हूँ। इससे सुमन को ये भी पता नहीं चलेगा कि मैंने कूड़ेदान से क्रीम ली, और बर्बादी भी बच जाएगी। बेचारा मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है, और ये महारानियाँ। ये सोचकर सास संजीवनी ने वो क्रीम अपनी फेस क्रीम के डिब्बे में भर ली और उसे वापस कूड़ेदान में फेंक दिया। उधर रीना को कॉलेज जाना था, तो वो तैयार होने लगी। क्योंकि रीना और उसकी माँ एक ही कमरे में रहते थे, तो रीना ने वही अपनी माँ की रोज़ वाली क्रीम उठाई और रगड़ कर चेहरे पर लगा ली। पर जैसे उसने क्रीम चेहरे पर लगाई, वो तेज़ी से चीख पड़ी। मेरा मुंह बहुत जल रहा है। ये क्या ननद जी, आपका चेहरा तो पूरा लाल पड़ गया और उस पर इतने सारे दाने भी निकल आए। यह हालत तो सुमन भाभी की होनी चाहिए थी, पर वो देखो उनका चेहरा कैसे चमक रहा है। ये सब उल्टा पुल्टा कैसे हो गया? ये सुनकर तो रीना के दिमाग ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया। पर जैसे ही रीना की माँ ने कूड़ेदान से क्रीम उठाकर रखने की बात बताई, तो रीना और पायल ने अपना सिर पीट लिया। आप लोगों को क्या हो गया है? ये सब रोज़ रोज़ आप लोग क्या क्या लगाया करते हो? कभी पायल बाल सफ़ेद कर रही है, कभी तुम चेहरा लाल कर रही हो, फिर दोष मुझे दोगी। खैर मुझे क्या, मैं चलती हूँ किचन में। हे भगवान, सब अच्छी किस्मत लेकर पैदा होते हैं, पर ये खाकर पैदा हुई है। कुछ भी कर लो, पर ये हर बार बच जाती है। आखिर क्या करें हम? ननद जी, हमारा सब किया उल्टा पड़ रहा है, और ये सुमन भाभी तो दिन पर दिन और चमकती जा रही हैं। पर आप परेशान मत होना, इस बार ऐसी चाय लाई हूँ कि इन्हें बूढ़ा होने से कोई नहीं रोक सकता।
बस अब सब आप मुझ पर छोड़ दो और आप जाकर अपना चेहरा डॉक्टर को दिखा लो। सुना है आपको फिर से जल्दी लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगले दिन, सुन, ये जड़ी बूटी वाली चाय बनाई है, भाभी को देंगे। इससे पीकर उनकी आवाज़ तोड़फोड़ हो जाएगी और कहते हैं कि इसे एक बार पीने से ही काम हो जाता है, इंसान की ज़्यादा उम्र दिखने लगती है। ये हम भाभी को पिलाएंगे, फिर देखेंगे कैसी तारीफ होती है। क्या बात हो रही है? कुछ नहीं भाभी, मैं ना ये नई हर्बल चाय लाई हूँ, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए सोचा आज से रोज़ सुबह मैं ही इसे सभी को बनाकर पिलाऊंगी। अच्छा, क्या बात है, तुम सबका इतना ख्याल रखती हो देवरानी जी। चलो अच्छा है, सबकी चाय लेकर बाहर आ जाओ, सब साथ मिलकर पियेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, हम साथ में ही पीते हैं। पायल भाभी, आप मेरा कप भी ले आना। सुमन को शक ना हो इसलिए रीना भी उसके साथ बाहर चली गई। ये सुमन भाभी का जड़ी बूटी वाला कप एकदम कोने में कर देती हूँ और जाती ही सबसे पहले उन्हें ये चाय दूंगी। मेरे ये करने से ननद जी भी समझ जाएगी कि मैंने किस कप में जड़ी बूटी मिलाई है। आज तो सुमन भाभी के चेहरे की सारी चमक जानी तय है। अपने प्लान के तहत पायल सबकी चाय लेकर खुशी खुशी बाहर चलती, पर तभी रास्ते में सास से उसे ठोकर लग गई। चाय गिरने से बचाने के लिए वो थोड़ी सी घूम गई और सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसने किस कप में जड़ी बूटी मिलाई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो कौन सा कप था जिसमें मैंने सुमन भाभी की वो चाय डाली थी? पायल की तो अब सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। अब उसे यही डर था कि कहीं गलती से वो कप रीना ना उठा ले। अरे देवरानी जी, किस सोच में डूबी हुई हैं आप? और ये आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों? आप भी चाय पीजिए ना, देखिए सबने अपनी अपनी ले ली है। हे भगवान, अब क्या करूं? कहीं ये इकलौते बच्चे कप में ही तो वो बूढ़े होने की दवाई नहीं है, क्या करूं? क्या हुआ, पीजिए ना। अब हाँ पीती हूँ ना। फिर क्या भाई, पायल ने कांपते हाथों से चाय का कप उठाया और पी गई और उसकी थी किस्मत खराब। फिर वही हुआ जिसका था उसे डर, पायल ने सच में वो दवाई वाली चाय ही पी ली थी। आप सब चाय पीजिए, मैं अभी आती हूँ। अरे पर बहू, हुआ क्या? और ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? हाँ भाभी, ये कैसे बूढ़ों जैसी बोल रही हो आप? एक तो आपने पहले अपने बाल बूढ़ों की तरह सफ़ेद कर लिए, अब आवाज़ भी। ज़रा हमारे सुमन भाभी जी को देखिए, शादी के कितने साल हो गए पर फिर भी कितनी यंग और मासूम दिखती है, और आवाज़ तो इनकी ऐसी जैसे शहद टपक रहा हो। मेरे सारे दोस्त सुमन भाभी की तारीफ़ करते नहीं थकते, और आप तो लगता है बहुत जल्द भैया को दूसरी शादी करनी पड़ जाएगी। चुप कर, क्या पता पायल भाभी को कोई दिक्कत हो गई हो, पर तो उनका मजाक बना रहा है। चलिए भाभी अंदर चलिए, मैं देखती हूँ आपकी आवाज़ को क्या हुआ है। चुप तो तू कर पायल, भाभी के साथ जाना आजकल तुझे भी क्या हुआ है? अभी से तेरे चेहरे पर भी झुर्रियाँ आने लगी है, और ये इतने सारे दाने हैं तेरे चेहरे पर। मार्केट में कोई नई क्रीम आ गई है क्या? बहना, तू संभाल कर इन क्रीम को लगाया कर, कुछ दिन में तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। ऐसा ना हो कि तुझे लड़की की जगह अम्मा समझने लगे। शानू चुप करना, हर जगह मजाक करना ठीक नहीं। देख तो पायल की आवाज़ कैसी हो गई है। और हाँ रीना, अचानक से ये ऐसी खराश और आवाज़ का बदलना, बस चाय ही तो पी थी ना इसने। हे भगवान, पायल भाभी ने कहीं वो सुमन भाभी वाली ही चाय तो नहीं पी ली, तभी उसकी ये हालत हो गई है। जाओ जाओ, ले जाओ जल्दी से पायल भाभी को और डॉक्टर को दिखा देना। बड़ी जवानी में बुढ़ापा क्यों आ रहा है वही? भाभी, आपने शायद वो दवाई वाली चाय पी ली है। हाँ ननद जी, वही पी लिया जो भी है। समझ गई। ये लो आप गर्म पानी पी लो, आपको इस दवाई की एलर्जी से आराम मिल जाएगा। अपनी हर चाल उल्टी पड़ गई। ये सुमन भाभी वैसे के वैसे लाइट मार रही है, जो देखो इनकी तारीफ कर रहा है। अरे भाभी, हमारी चाल हम पर ही भारी पड़ गई। हाँ, हर कोई सुमन भाभी की तारीफ कर रहा था, वहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर अब हमें हर कोई बूढ़ा कहने लगा। वो शानू को देखा नहीं कैसे हमारा मजाक उड़ा रहा। अब तो समझ में नहीं आ रहा क्या करे। भाभी मैं कहती हूँ अब आप कुछ ज़्यादा ना करो, वही अच्छा रहेगा। सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देती हो, इस बार भी कहीं आपने ऐसा किया तो फिर से उल्टा होगा। और वैसे भी परसों मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई ननद जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया था, और तो और इसमें उल्टा मेरा ही नुकसान हो गया, और आप मुझे सुना रही है। कैसे भी मेरी बेइज्जती? हाँ, आपसे तो मैं काफ़ी ज़्यादा जवान दिखती थी, लोग तो आपको उम्रदाज कहते हैं। खैर, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, सैलून में मेरा अपॉइंटमेंट है।
रीना अपनी बात कहकर चुपचाप वहाँ से निकल ली। बेचारी पायल गले में खराश और अपना सा मुँह लिए रीना का मुंह ताकती रह गई। थाली का बैंगन हो रही है ये रीना, मैंने इसके लिए सब कुछ किया और ये मुझे ही ठेंगा दिखाकर चली गई। ये तो चली गई पर मुझे तो कुछ करना होगा, वरना अब मुझे और जलील होना पड़ेगा। 2 दिन बाद रीना को देखने लड़के वाले आ गए। लड़का कुछ सांवला था तो उससे रीना में ज़्यादा ऐप ना निकाल कर उसे पसंद कर लिया। और वैसे भी उस सैलून वाली ने पहले ही रीना को चमका दिया था। फिर क्या, कुछ ही दिनों में रीना का चट मंगनी और पट ब्याह हो गया और अब विदाई का टाइम भी आ गया। रीना, तू तो ससुराल जा रही है, पर इस सुमन भाभी को बूढ़ा करने का कुछ तो इलाज बता कर जा। देखो तेरी शादी में भी हर कोई बस यही कह रहा था, पायल की जेठानी छुट्टी है, पायल की जेठानी छुट्टी है। मुझसे अब ये सपना बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब आपके साथ में मैं थी तब तो आप कुछ ना कर पाई। मुझे आपके लिए दुख है पायल भाभी, पर मैं तो चली अपने ससुराल। अब आप अपना देख लो, बस इतना संभाल के कहीं 29 की उम्र में 60 की ना बन जाना आप।